मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मजेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है वो अगेन हमारे पास में एक्सेप्शनल केस वीबीटी हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए एक्सेप्शनल केसेस वाले। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको आपके कॉन्सेप्ट से हटके कुछ बातें बताता है। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था निकल डीएमजी। निकल डीएमजी में क्या था, डीएमजी हमारे पास में जो होता है वो कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये मैंने बताया। दूसरा हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि एससीएन कैसा होता है। एससीएन हमारे पास एक बल्कि ग्रुप होता है। बल्कि ग्रुप हमारे पास में कभी स्ट्रॉन्ग जैसे काम करता है, कभी हमारे पास वीक जैसे काम करता है। हमने डीएमजी बताया था आपको कि डीएमजी हमारे पास में कभी स्ट्रॉन्ग जैसे काम करता है, कभी हमारे पास में वीक जैसे काम करता है, कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक। ये हमने पहले एग्जांपल में देखा था। दूसरे में हमने देखा था एससीएन आपका कैसा होता है, बल्कि होता है। कभी ये स्ट्रॉन्ग काम करता है, कभी ये वीक काम करता है। वीक वाली बात तो मैंने आपको बताई थी, स्ट्रॉन्ग वाली बात हमने अभी नहीं बताई है। एससीएन के साथ एक और है, एससीएन का ही भाई है, वो है हमारे पास है PPH3। हमारे पास में क्या है, इसके विषय में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं, ये क्या होता है, कहां से आया है। तो हमारे पास जो PPH3 है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, PH3 को, फॉस्फीन को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, 3 हाइड्रोजन इसमें से अलग कर दो और इस हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा दो, आप लगा दो इसमें से C6H5 लगा दो। लगा दिया आपने, जिसको क्या बोलते हो आप, पीएच बोलते हो कि नहीं। C6H5 क्या बोलते हो, पीएच बोलते हो, फिनाइल बोलते हो। तो हमारे पास में क्या हुआ, ये तो P वाला है, ये एक P, और ये हमारे पास में 3 H थे ना, ऐसे था। ये देखो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ एक क्या लगा दिया, यहाँ आपने एक पीएच लगा दिया, यहाँ दूसरा पीएच लगा दिया, यहाँ आपका तीसरा पीएच लगा दिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं PPH3। बात समझ में आ रही है, PPH3। तो दिक्कत की बात ये नहीं है कि ये क्या है, बात ये है हमारे पास में कि ये PPH3 होता कैसे है। ये PPH3 जो होता है, ये बहुत ही आपका एक बल्कि ग्रुप होता है। ध्यान से समझना, जो यहाँ हम बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये अगेन इंपॉर्टेंट है। अब हमको इसको क्या माने, PPH3 यदि हमारे पास लिगेंड है तो इसको हम क्या माने, स्ट्रॉन्ग माने कि वीक माने। तो हमारे पास में जो PPH3 होता है, देखो इसके पहले हमने पढ़ा HCN, अब हम देख रहे हैं PPH3। यहाँ पास में कैसा होता है, यहाँ पास में बल्कि होता है। ये दोनों कैसा होता है, हमारे पास बल्कि होते हैं, मोटे ताजे, मोटे, बहुत मोटे ताजे होते हैं, बहुत बल्कि होते हैं। ये अपना नेचर रखते हैं कैसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड का नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमारे पास में पेयरिंग नहीं कराते हैं, ये पेयरिंग नहीं कराते हैं। ये होते तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन ये पेयरिंग नहीं कराते। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये दोनों हमारे पास में कैसे काम करेंगे, ये काम करते हैं वीक फील्ड लिगेंड के जैसे, वीक फील्ड लिगेंड के जैसे, मतलब नॉट पेयरिंग, नॉट पेयरिंग। यहां पास पेयरिंग नहीं कराते हैं। कौन, HCN और PPH3। HCN और PPH3 हमारे पास में कैसे होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं, बहुत मोटे ताजे होते हैं, जिसके कारण से पेयरिंग नहीं कराते हैं। यदि हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल कैसा हो, सेंट्रल मेटल एटम जो हो वो दुबला पतला हो, बिल्कुल दुबला पतला हो, छोटा हो, ये पेयरिंग नहीं कराते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं। इतनी बातें याद रखो, बाकी मैं आगे आपको बता देता हूं इसमें और क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में आता है सेकेंडरी वैलेंसी। निकालो यार सेकेंडरी वैलेंसी, अभी तक आप निकालते हुए आए हो। सेकेंडरी वैलेंसी निकालो। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप
नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों हमने बताई है, आप वहां से निकालें। तो अब हम बात करते हैं यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी की। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप में सेकेंडरी वैलेंसी, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना होगा, फार्मूला है n इंटू डी। n मतलब नंबर ऑफ लिगेंड, कितना है यहां पास में, यहां पास में 2 इंटू डेंटेड में होता है, यहां पास में मोनोडेंटेड, प्लस हमारे पास दूसरा आएगा n इंटू डी। तो n कितने हैं, 2 इंटू डेंटेड है 1 डेंटेड, तो इस प्रकार से हमारे पास में आ गया 2 + 2 बराबर आ गया 4। ये लो भाई सेकेंडरी वैलेंसी निकल के आ गई। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई हमारे पास में, 4। तो यहां से हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4, सेकेंडरी वैलेंसी आ गई हमारे पास में 4। जब सेकेंडरी वैलेंसी 4 आती है तो हमारे पास में हम जानते हैं या तो होगा हमारे पास में sp3, यहां पास में होगा dsp2, ये होगा हमारे पास में, या तो sp3 होगा, यहां पास में क्या होगा, dsp2 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, अब बात यह है कि इन दोनों में से कौन सा है, या ये वाला सही है, ये वाला सही है, कैसे पता चलेगा। तो अभी हम नहीं बता सकते जब तक कि हम सेकेंड स्टेप ना लिखे। सेकेंड स्टेप लिखो आप जरा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, उसमें देखी जाती है प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए निकल, ये गलती लिख दिया मैंने, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये गलती लिख दिया है ना, ये निकल ऐसा है, निकल अंदर है, ऐसा है, ये थोड़ा सा चूक हो गया था। अब देखो जरा, इसको मानो x, मान लिया x, इसके ऊपर होता है 0 चार्ज, कितना होता है, 0 चार्ज। तो इसके ऊपर 0 चार्ज हो गया, इसके ऊपर -1, 2 लगे हुए हैं, -2 हो जाएगा, उस जाएगा +2, ये आ गया हमारे पास +2, निकल का आएगा +2। इसका 0 होता है, इसका -1 होता है, ठीक है। उस साइड हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया, ये -1 -2 हो जाएगा, उस साइड जाएगा आपका +2 हो जाएगा, तो ये आपके आ गया +2। मतलब क्या हुआ, ये चार्ज आया, किसके ऊपर बताया, चार्ज, निकल के ऊपर। तो यहां से पता चल गया कि निकल के ऊपर चार्ज कितना है, +2। लो भाई, इसका आंसर आ गया अपना। अब हमारे पास तीसरी स्टेप आती है। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना पड़ता है, निकल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 28। कितना होता है आपके पास में, 3d आर्गन, 3d 8, 4s 2 और 4p 0, ये होता है। हमको निकल से मतलब नहीं है, हमको निकल से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, Na+2 से मतलब है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे Na निकल +2 कितना हो जाएगा, 26 बराबर, ये है हमारे पास में आर्गन, यहाँ पास में है 3d 8, यहाँ पास में बचेगा 4s 0 और 4p 0, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो हमारे पास में क्या आएगा, 4s 0। अब हमारे पास आती है फोर्थ स्टेप, हमारे पास में आती है फोर्थ स्टेप। क्या होगा फोर्थ स्टेप में, हमारे पास में आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को लिखना है। ये लो 1 2 3 और 4, ये है यहाँ पास में 4s और यहाँ पास में 4p। क्लियर है, बहुत बढ़िया। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। एस में तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये हुआ हमारे पास 3d। अब आती है हमारे पास फिफ्थ स्टेप। कौन सी आती है, फिफ्थ स्टेप। इसमें क्या करना पड़ता है, फिफ्थ में देखो, इसमें देखना पड़ता है क्या, लिगेंड। लिगेंड नहीं देखो, लिगेंड कौन सा है यहाँ पर, लिगेंड है हमारे पास में PPH3 और Cl2। तो हमारे पास में लिगेंड कौन सा है, लिगेंड है हमारे पास में PPH3 और एक लिगेंड कौन सा है पास में, Cl2। तो आप सभी जानते हैं, ऐसा मान लो PPH3 और Cl, तो हम जानते हैं Cl जो माइनस होता है और PPH जो होता है हमारे पास में, Cl कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। कैसा होता है पास में, वीक फील्ड लिगेंड होता है। ये नोट पेयरिंग, नोट पेयरिंग, ये पेयरिंग नहीं कराता है। हमारे पास में PPH3 कैसा होता है, यहाँ पास में स्ट्रॉन्ग भी होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी होता है और वीक फील्ड लिगेंड भी होता है। लेकिन हमारे पास में वीक जैसे काम यहाँ करेगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग जैसे काम नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग जैसे काम कहाँ करेगा, मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग तो होता है, लेकिन बात कैसे करता है, वीक फील्ड जैसे ये काम करता है। इसके कारण से यहाँ पास में ये भी नोट पेयरिंग, यहाँ पास ये पेयरिंग नहीं कराता है। बस अब पास में इसको उठा के दोबारा लिखो, जो कहते हैं जब पेयरिंग नहीं कराएगा तो ये ऐसे लिख लो। कैसे आएगा आपका, 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पास में एस है तो यहाँ पास में एस हो गया, यहाँ पास में पी है तो यहाँ पास में पी हो गया। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जो बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये हो गया हमारे पास में, ये 4s और यहाँ पास 4p खाली पड़ा रहेगा। अब लिगेंड हमारे पास कौन सा है, PPH3 है और हमारे पास क्या है, Cl2 है। तो यहां पर हमारे पास में एक एंट्री मारता है
कौन ने मारी एंट्री? मान लो Cl ने मारी। यहाँ कितने Cl है? 2 Cl है। एक Cl यहाँ आके लग जाएगा, ये लग गया हमारे पास एक Cl यहाँ पर। अब इस वाले ऑर्बिटल में क्या आएगा आपका? एक PPH आएगा, तो यहां से एक PPH3 आएगा, PPH3, और यहां से भी क्या आएगा आपका? PPH3 आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। ये बन गया सारा कंप्लीट। अब ये देखो इसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। तो यहाँ आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने निकल के आए? 2, और एक 2, क्योंकि 5th स्टेप के बाद में ही हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। कितने आए आपके? 2। तो इसने कितने ऑर्बिटल यूज किए? एक तो S यूज किया, और 1 2 3 3 p यूज किए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं sp3। अब ये हुआ आपका आंसर कंप्लीट। तो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4 है। 4 है तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो ये या ये। तो हमारे पास में यहां क्या निकल के आया? यहां निकल के आया हमारे पास में, यहां निकल के आया हमारे पास में किसका? ये वाला sp3 टेट्राहेड्रल। ये कभी भी नहीं होगा, इसको आप लेना, यहां कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में बल्कि है। अरे यार ये ऐसा है, देखो निकल का साइज छोटा है, जो निकल है ना इसका साइज छोटा सा है बेचारे का। यहां हमारे पास एक साइड पे Cl है, एक साइड पे Cl है, कोई बात नहीं। एक साइड पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? PPH3 लगा हुआ है, और दूसरे PPH3 लगा हुआ है। अरे यहाँ ऐसा लगा हुआ है, ये फास्फोरस है, यहाँ पास में CCH5 है, यहाँ पास में CCH5 है, यहाँ पास में C6H5 लगा हुआ है, ये फिर P लगा हुआ है, CCH5 लगा हुआ है, CCH5 लगा हुआ है, C6H5 लगा हुआ है। ध्यान से देखना यार, ये बल्कि ग्रुप है ना, देखो ना कितना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। जब ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास में, तो ये इसमें रिपल्सन होता है। हमारे पास क्या होता है? रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण ये एक ही प्लेन में नहीं रह पाते, ये हमारे पास से दूर हो जाते हैं। एक ही प्लेन में नहीं है, दूर हो जाते हैं हमारे पास, समझ रहा है? दूर, रिपल्सन का कारण, तो ये दूर हो गया। देखो ना बीजा निकल का साइज देखो कितना सा है, छुट्टक सा साइज है निकल का, और इसका साइज देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत हेवी है। इस कारण से हमारे पास में, इस कारण से हमारे पास में, हाँ यहां यदि हमारे पास कोई 4D या 5D वाला होता है, 5D वाला यदि कोई होता, तो ये आराम से हमारे पास प्लेनर में आ जाता भाई, ये भी मोटा हो जाता, ये भी मोटा हो जाता, तो वहां रिपल्सन नहीं होता। वहां पर हम बोलते कि ये कैसे काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे काम करेगा। यदि ये हमारे पास में कोई 5D वाला होता, 4D वाला होता, तो बात समझ में आ रही। लेकिन यहां पर हमारे पास ये कैसे काम करेगा? बीक के जैसे काम करेगा। इतनी बात समझ में आई? ये छोटा सा है, ये बहुत बड़ा ही ग्रुप है, इसलिए हमारे पास में ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो ये प्लेनर नहीं हो पाता है। प्लेनर नहीं हो पाता, स्ट्रक्चर कौन सा बनता है? टेट्राहेड्रल। बस इतनी स्टेप है। अब इतने स्टेप के बाद उठ के चलते हैं यहां पर। अब ये देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए आपका हाफ हो जाएगा, इसके लिए हाफ हो जाएगा, एस की वैल्यू हाफ प्लस हाफ हो जाएगी, क्योंकि एक अनपेयर्ड के लिए हाफ, दूसरे के लिए हाफ, ऐसे तो लिखते हैं हम, ठीक है। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन को क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए कितना आया? sp3, तो क्या बोलेंगे हम? sp3 होता है। स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो हम जानते हैं इसके लिए स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल पूरा लिखना पड़ेगा क्या? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और पास में आता है मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? कि प्रेजेंट है, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा आपके पास में? पैरा मैग्नेटिक लिख लेना आप पूरा। हाँ पास में स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? तो हम जानते हैं इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास में 2s+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए होता है फार्मूला 2s+1। अब ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? हमारे पास में 2 आए हैं, ये देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं यहां से। तो यहां s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो s होता है वो होता है 1/2 + 1/2। ये देखो एक के लिए होता है 1/2, दूसरे के लिए होता है 1/2। तो फार्मूले में उठा कर रख दो, 1/2 1 हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 + 1 इक्वल टू कितना आया आपका? 3। ये लो भाई आ गया आपका, इसमें मल्टीप्लिसिटी कितना आया? 3। ये है हमारे पास में आंसर, 3 आ गया, ठीक है। अब देखो जरा मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका फार्मूला होता है, इसको हम म्यू से शो करते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास में n+2bm, जौहर मैग्नेटोन हो गया। अब यहां ये डिपेंड किस पे करता है? n क्या होता है? n बराबर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 2। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू रख दो 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 2, तो कितना हो जाएगा? 2 4 2 = 8, तो ये आ गया हमारे पास √8bm। ये है हमारे पास बोहर मैग्नेटोन। बात समझ में आई? तो हमारे पास में PPH3 और SCN दोनों कौन कौन से? PPH3 और SCN हमारे पास में
कैसे काम करते हैं? ये काम करते हैं हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड के जैसे काम करते हैं। यदि हमारे पास कोई 3D का है, 3D वाला कोई भी हो, सबके सामने कैसे काम करते हैं? सबके जैसे ये काम करते हैं हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड के जैसे। तो अब हमारे पास में आता है आगे का कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास में कि ये हमारे पास में कुछ ऐसी मैं आपको लिस्ट लिखवा देता हूं जिसमें ये पता चल जाए कि ये हमारे पास में कब स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसे काम करेगा। ठीक है, वीडियो कितना लंबा हो गया? ज्यादा लंबा हो गया कि देखो जरा। अच्छा चलो ठीक है, तो देखो बन जाएगा एक और? नहीं, चलो ठीक है। देखो यार वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये कब हमारे पास में, देखो हमारे पास जो PPH3 है यहां पास में दोनों जगह काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो अभी हमने बताया कि ये कैसे काम करता है, वीक फील्ड। अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला आपका बाकी है। अब आने वाले लेक्चर में हम ये बात कर लेंगे कि हमारे पास किसके साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये वाले लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हुए, एक्सेप्शनल केस था। एक्सेप्शनल केस क्या है कि हमारे पास में दोनों जैसे काम करता है, तो हमारे पास यहां कैसे काम किया? इसने वीक फील्ड के जैसे काम किया। अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे काम कैसे करेगा, तो इसके बाद में आने वाले लेक्चर आप देखें जिसमें हम एक्सेप्शनल केस का एग्जांपल नंबर ये शायद 3 था, अब कराने वाले हैं 4। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।